रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। मान लीजिए किसी ने आपकी आई कैचिंग थंबनेल देखकर आपकी वीडियो पे क्लिक किया एंड उसे कुछ ऐसी आवाज सुनाई दे, माई नेम इज निवेश, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। तो कैसी है मेरी आवाज? उसे आपकी वीडियो क्लोज करने में कितना ही समय लगेगा? 2 सेकंड से भी कम। एंड नए क्रिएटर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वे लोग एक प्रोफेशनल आई कैचिंग थंबनेल बना लेते हैं, इसमें नो डाउट अपने पीसी एंड फोन को यूज करके गॉड लेवल की एडिटिंग कर लेते हैं। बट वहीं पे जब बात आती है ऑडियो क्वालिटी की, तो मैक्सिमम क्रिएटर अपनी नूब लेवल की ऑडियो क्वालिटी को कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके सभी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन डाउन रहता है। एंड मैं इस वीडियो में बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूंगा कि आप इस ऑडियो एडिटर ऐप को यूज करके अपनी नूब लेवल की ऑडियो को प्रो लेवल कर लीजिए। आप किसी भी ऑडियो एडिटर ऐप को यूज करके मैक्सिमम 10 to 20% ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। 80% इंप्रूवमेंट अदर 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट है व्हाट्स द राइट वे टू रिकॉर्ड वॉइस फॉर यूट्यूब। अब हम सभी के पास तो एक प्रोफेशनल स्टूडियो तो है नहीं जहाँ पे जाके हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सके, इसलिए कई बार हमारी वॉइस में इको भी आता है एंड बैकग्राउंड नॉइज भी। इको बेसिकली तब आता है जब आपके रूम में ज्यादा खाली स्पेस हो, क्योंकि वॉइस टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, जिसके बाद कुछ ऐसी आती है हमारी आवाज। मैं अभी इस आवाज को जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये विदाउट ऑब्जेक्ट के, यानी कि पूरा खाली है, पर इसको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। अब हम में से हर कोई अपनी आवाज को एक अलग जगह पे रिकॉर्ड करता है। अगर आपका रूम ज्यादा बड़ा है या खाली है तो आप अपने रूम में कर्टेन्स लगा लीजिए एंड ज्यादा रूम को कवर कर लीजिए। आपका रूम जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही आपकी वॉइस कम रिफ्लेक्ट होगी, जितनी वॉइस कम रिफ्लेक्ट होगी उतना ही आपकी वॉइस क्लीन एंड शार्प आएगी। इको के अलावा हम में से मैक्सिमम क्रिएटर बैकग्राउंड नॉइज से इरिटेट रहते हैं। जो क्रिएटर मार्केट प्लेस में रहते हैं वो तो एक अच्छे माइक को परचेज भी कर लेते हैं, बट जिन लोगों का बजट नहीं है उन्हें तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। सो वे लोग इस 2 सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपने बैकग्राउंड नॉइज को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए या तो हमें अपनी ऑडियो को लेट नाइट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा या तो अर्ली मॉर्निंग। एंड अगर आप इस टाइम पे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको दिन के कंपैरिजन में आपकी ऑडियो में बहुत कम बैकग्राउंड नॉइज रहेगा। सेकंड स्टेप, रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप अपने स्टूडियो या रूम का विंडो एंड डोर को क्लोज कर दीजिएगा एंड इसके ऊपर आप कर्टेन्स का लेयर भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके रूम में या स्टूडियो में बिल्कुल भी नॉइज इंटर ना करे। तो ये था हमारा 2 सिंपल एंड टिकाऊ तरीका जिससे कि हम अपनी बैकग्राउंड नॉइज को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे आपकी 5x तक बेटर हो सकती है ऑडियो क्वालिटी। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये वॉइस विदाउट माइक्रोफोन की है जिसमें बहुत ही ज्यादा इको एंड बैकग्राउंड नॉइस है। एंड ये वॉइस 600 रुपए की वायरलेस माइक्रोफोन की है, जिसमें आप सुन सकते हैं कितनी प्रो लेवल की ऑडियो क्वालिटी आ रही है। एंड अगर आप सच में यूट्यूब को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो आई पर्सनली रिकमेंड हूँ कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही सही आप एक माइक्रोफोन ले लीजिए, इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक माइक्रोफोन से ही अपनी ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि फोन से रिकॉर्ड की गई ऑडियो को आप एडिट करके प्रो लेवल कर सकते हैं। एंड अब तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपने वॉल्यूम फ्लो को कैसे मैनेज करें। एंड इस पॉइंट को मैं अपने 2 वर्ष के यूट्यूब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। वॉइस वॉल्यूम को मैनेज करने का एक सिंपल स्टेप है, आप अपने स्क्रिप्ट को ज्यादा पढ़िए। आप नॉर्मली किसी से बात करते हैं उससे 25% अपनी वॉइस वॉल्यूम को हाई रखिए, इससे आपकी वॉल्यूम मैनेज हो जाएगी एज वेल एज आपकी ऑडियो एंगेजिंग लगेगी। इस वीडियो की सेकंड लास्ट स्टेप जहां पे हम लोग सीखेंगे कि अपनी ऑडियो को कैसे एडिट करते हैं। मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हूं एंड ये इसका होम पेज है। ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करने के बाद राइट साइड में 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इफेक्ट्स का है, आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉइस रिडक्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्रेशोल्ड को आप जितना ही ज्यादा हाई रखेंगे उतना ही आपकी ऑडियो से नॉइस रिमूव होगा, बट अगर आप इसको ज्यादा हाई करेंगे तो आपकी ऑडियो भी कट होगी। सो आप इसको अप्रॉक्स -41 कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड अब मैं अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरी ऑडियो से अब नॉइस रिडक्स हो गया है। अब मैं फिर से 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब इक्वलाइजर/एम्पलीफायर पे क्लिक कर देता हूँ। लेफ्ट साइड से आप इसके बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट साइड से इसके ट्रेवल को। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से सेटिंग करता हूँ अपनी ऑडियो क्वालिटी को बेटर करने के लिए। हम सबकी वॉइस डिफरेंस होती है, सो हियर यू कैन रिसर्च फॉर योर बेटर ऑडियो क्वालिटी। पूरी ऑडियो क्वालिटी यहीं से ऑपरेट होती है, सो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, इससे आपको प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना ही आपकी ऑडियो क्वालिटी बेटर होगी। सो यहाँ पे अब मैं ज्यादा सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अब मैं इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ। एंड में पहले ही बता देता हूँ कि ऑडियो को नॉर्मलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेव करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टॉप पे राइट साइड सेव विद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इजीली सेव कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेक्सिस ऑडियो एडिटर को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, सो यू कैन डाउनलोड। एंड ऑलरेडी हमारा ऑडियो क्वालिटी नूब टू प्रो लेवल का हो गया है, बट हमें करना है नेक्स्ट लेवल की। सो इसके लिए हमें एडिटेड ऑडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साउंड इफेक्ट यूज करना है। इस स्टेप से हमारा ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। एंड अब जाकर फाइनली इस वीडियो का लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया।